दिवाली त्योहार है खुशियों का, रोशनी का, बट हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका दिवाली का त्योहार पटाखों की चमक और आवाज़ के बिना अधूरा है। बट पिछले कुछ सालों से दिवाली के बाद जब हम सुबह बाहर निकलते हैं तो आसमान धुंधला दिखाई देता है। जो पटाखे रात भर आसमान में चमकते रहे, उन्हीं पटाखों ने हवा में जहर भी खोला। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा गया और जन्म हुआ ग्रीन क्रैकर्स का। बट क्या ये ग्रीन क्रैकर्स सच में इको फ्रेंडली है या क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए सेफ है? आज के इस वीडियो में समझते हैं इसी के पीछे की साइंस को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस पैरो। दिवाली के टाइम पे एयर पोल्यूशन अपनी पीक पे होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ट्रेडिशनल क्रैकर्स जो हम इतने सालों से जलाते आ रहे हैं, वो जब भी एक्सप्लोड करते हैं तो बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड हेवी मेटल्स, जो हमारे लंग्स एंड हमारे हार्ट को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनके यूज़ पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए। बट क्वेश्चन वही, उन लोगों का क्या जो पटाखों के बिना दिवाली सेलिब्रेट करना नहीं जानते हैं। इन्हीं लोगों के लिए CSIR नीरी के साइंटिस्ट ने एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचा एंड लॉन्च किए ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स कोई मैजिकल फायरवर्क नहीं है जो कि हवा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि ग्रीन क्रैकर्स वो पटाखे हैं जिन्हें बनाते वक्त उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स की क्वांटिटी या तो कम की जाती है या फिर उन्हें कम हार्मफुल केमिकल से रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेरियम नाइट्रेट, ये एक हार्मफुल केमिकल है जो कि टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है। ग्रीन क्रैकर्स में इस स्ट्रोंशियम नाइट्रेट एंड जियोलाइट जैसे कम हार्मफुल केमिकल से रिप्लेस किया गया है, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस का एमिशन 30 से 40% तक कम होता है और इनका नॉइज लेवल भी 125 डेसिबल से कम होता है। ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। हर किसी की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। आप जब भी ग्रीन क्रैकर्स लेने जाएं तो इनके नाम को ज़रूर देखिए। सबसे पहले है स्वास, यानी कि सेफ वाटर रिलीजर। ये वो ग्रीन क्रैकर्स है जब एक्सप्लोड होते हैं तो हवा में वाटर वेपर या फिर एयर मॉइस्चराइजिंग एजेंट रिलीज करते हैं जो डस्ट एंड स्मोक को कम करते हैं। इनके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते एंड पर्टिकुलेट मैटर को भी 30% तक कम करते हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें पटाखों की स्पार्कल बहुत पसंद है बट उससे पैदा होने वाले स्मोक से नफरत है। नेक्स्ट है स्टार, यानी कि सेफ थर्माइट क्रैकर। ये उन ट्रेडिशनल क्रैकर का जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं का ग्रीनर वर्जन है, क्योंकि ये फटने पे कम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और पर्टिकुलेट मैटर की मात्रा को भी 30 से 35% तक कम करते हैं। इसके अलावा ये हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस एंड हीट को भी कम प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है सफल, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन पटाखों के अंदर एल्यूमिनियम के यूज़ को मिनिमाइज किया गया है और उसकी जगह पर मैग्नीशियम और दूसरे इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ किया गया जो इन्हें एक सेफ ऑप्शन बनाते हैं। ग्रीन क्रैकर्स के पीछे की साइंस को समझने से पहले ये समझते हैं कि जो नॉर्मल और ट्रेडिशनल क्रैकर्स है उनके अंदर क्या होता है जब वो एक्सप्लोड होते हैं। ट्रेडिशनल क्रैकर्स के अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि बेरियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम, सल्फर एक्सेट्रा। जब ये पटाखे एक्सप्लोड करते हैं यानी कि फटते हैं तो इनका बहुत रैपिड कंबंशन होता है और रिलीज होती है टॉक्सिक गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कुछ हेवी मेटल जैसे कि बेरियम, लेड। इन्हीं टॉक्सिक गैसेस, पर्टिकुलेट मैटर और थिक स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो ऐसे में ग्रीन क्रैकर्स इन फायरवर्क से कैसे अलग है? ग्रीन क्रैकर्स मेनली 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सबसे पहले है केमिकल कंपोजिशन। ग्रीन क्रैकर्स को बनाते वक्त उनके अंदर बेरियम नाइट्रेट जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को या तो रिमूव किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है इको फ्रेंडली कंपाउंड्स सच एज जियोलाइट और कम हार्मफुल और लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, जिसकी वजह से जब ये एक्सप्लोड होते हैं तो कम हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है।
सेकेंड है डस्ट एंड स्मोक कंट्रोल। कुछ ग्रीन क्रैकर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर रिलीजिंग एजेंट्स और मॉइस्चर ट्रैपिंग कंपाउंड्स होते हैं। जब ये एक्सप्लोड करते हैं तो ये हवा में वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं जो कि डस्ट एंड स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा, स्मोक को कम प्रोड्यूस करती है। तीसरा, टोटल पार्टिकुलेट मैटर के रिलीज को भी कम करती हैं। थर्ड प्रिंसिपल है साउंड एंड हीट रेगुलेशन। ग्रीन क्रैकर्स जब एक्सप्लोड होते हैं तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होती है ताकि एक्सप्लोजिव प्रेशर रिड्यूस हो सके। इसी वजह से इनका नॉइज लेवल कम हो जाता है, लगभग 125 डेसिबल से कम। बट एट द सेम टाइम इन पटाखों से वही लाइट, वही कलर प्रोड्यूस्ड होता है हमारी विजुअल एंजॉयमेंट के लिए। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि हम इतने सालों से जो पटाखे यूज़ कर रहे हैं उनकी जगह पे हम ग्रीन क्रैकर्स को क्यों यूज़ करें। तो इसका जवाब है, इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए हमें अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रैकर्स को ग्रीन क्रैकर्स से स्विच करना चाहिए। सबसे पहला फ़ायदा जो हमें इससे मिलता है वो है हमारी हेल्थ का। ट्रेडिशनल क्रैकर्स के मुकाबले ग्रीन क्रैकर्स जब एक्सप्लोड करते हैं तो ये 30 से 40% कम पॉल्यूटेंट रिलीज़ करते हैं। इनके अंदर कोई हैवी मेटल नहीं होता है। इनका साउंड लेवल भी कंट्रोल्ड मैनर में होता है, तो ये हमारी हेल्थ को कम नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रीन क्रैकर्स सेम स्पार्कल बट लेस स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। लेस स्मोक का मतलब है एक साफ हवा हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए और हर एक उस इंसान के लिए जिन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज है लाइक अस्थमा। दूसरा एडवांटेज है कि ग्रीन क्रैकर्स एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में करते हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। तीसरा फ़ायदा है कि ग्रीन क्रैकर्स को यूज़ करते हुए हम दिवाली पर एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ पटाखों का मज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ग्रीन क्रैकर्स 100% इको फ्रेंडली नहीं है, एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। ये पोल्यूशन को सिर्फ 30% तक कम करते हैं। इसीलिए अगर हर घर में बिना सोचे समझे ग्रीन क्रैकर्स भी फोड़े जाए तो ये भी पोल्यूशन बढ़ाएंगे। इसीलिए ग्रीन क्रैकर्स को एक कंट्रोल्ड मैनर में कम क्वांटिटी में यूज़ करने चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि ग्रीन क्रैकर्स पोल्यूशन को कम करने का एक बेटर ऑप्शन है, परमानेंट सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन नहीं है। मार्केट में बहुत सारे फेक ग्रीन क्रैकर्स भी मिल रहे हैं, तो ऐसे में असली ग्रीन क्रैकर को कैसे पहचानें। हर ग्रीन क्रैकर्स के पैकेट पे एक QR कोड होता है जिसे अपने फ़ोन से स्कैन करने पे आपको CSIR नेरी का सर्टिफिकेट और मैन्युफैक्चरर डिटेल्स मिलती है जो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी एंड उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करती है। अगर किसी पैकेट पे QR कोड नहीं है तो वो फेक ग्रीन क्रैकर है, वो असली ग्रीन क्रैकर नहीं है। इसके अलावा आप पैकेट पे CSIR या फिर पेसो यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी देख सकते हैं जो कि उसका सर्टिफिकेशन मार्क है। इसके अलावा हमेशा ग्रीन क्रैकर्स एक रेप्यूटेबल एंड लाइसेंस्ड फायरवर्क डीलर से ही लेने चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स से लेना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो मोस्टली फेक ग्रीन क्रैकर्स बेचते हैं। ग्रीन क्रैकर्स को लेके हम सब में बहुत सारे मिथ है जिन्हें दूर करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें। तो आइए एक एक करके उन मिथ को देखते हैं। सबसे पहला मिथ है कि बहुत से लोगों का मानना होता है कि ग्रीन क्रैकर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, ये थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ड्यू टू रिसर्च एंड सर्टिफिकेशन, बट इनका और नॉर्मल क्रैकर का प्राइस डिफरेंस मिनिमल होता है, नामात्र होता है। एंड वैसे भी हम एक साफ़ हवा के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो दे ही सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना होता है कि ग्रीन क्रैकर में कोई स्पार्कल, कोई फन तो होता ही नहीं है, उन्हें फोड़ने में मज़ा ही नहीं आता। ऐसा नहीं है, ग्रीन क्रैकर में भी स्पार्कल एंड साउंड होती है, बस ये स्मोक कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट मिथ है, बहुत से लोगों का कहना है कि ग्रीन क्रैकर सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ग्रीन क्रैकर जैसा कुछ भी नहीं होता, ये वही नॉर्मल आम क्रैकर्स है। बट ऐसा नहीं है। ग्रीन क्रैकर्स CSIR नेरी जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किए गए हैं और इनके यूज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है और इनके बनाते वक्त इनके फॉर्मुलेशन को भी बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। तो इसलिए ग्रीन क्रैकर्स कोई
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके अलावा कुछ और मिथ भी है, जैसे कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ग्रीन क्रैकर्स तो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। बट ऐसा भी नहीं है, ग्रीन क्रैकर्स भी पोल्यूशन करते हैं, बट ट्रेडिशनल क्रैकर्स के मुकाबले कम पोल्यूशन करते हैं। इसलिए इनको सोच समझ के कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, जो लोग ग्रीन क्रैकर की अहमियत को जानते हैं तो वो ये मानते हैं कि मार्केट में मिलने वाला हर ग्रीन क्रैकर असली का ग्रीन क्रैकर होता है। बट नहीं, मार्केट में मिलने वाला हर ग्रीन क्रैकर नहीं होता है। इसीलिए फेक ग्रीन क्रैकर से बचे और असली ग्रीन क्रैकर को पहचानने के लिए QR कोड स्कैन ज़रूर कीजिए। ग्रीन क्रैकर्स को यूज़ करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल सेट किए हैं। पहला है कि ग्रीन क्रैकर्स हमेशा एक लाइसेंस्ड फायरवर्क डीलर से ही खरीदने चाहिए। सेकेंड, ग्रीन क्रैकर्स को फोड़ने का टाइम रात के 8 बजे से रात के 10 बजे तक ही है। रात के 10 बजे के बाद ग्रीन क्रैकर्स को भी एक्सप्लोड करना मना है। ग्रीन क्रैकर्स को बिना लाइसेंस के ऑनलाइन सेल भी नहीं किया जा सकता है। ये सारे स्टेप्स पोल्यूशन को कम करने के लिए एंड पब्लिक हेल्थ के लिए लिए गए हैं। ग्रीन क्रैकर्स एक पॉजिटिव स्टार्ट है, बट असली परिवर्तन तब आएगा जब हम सब मिलकर जिम्मेदारी से सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली के दिन ज़्यादा दिए, कम पटाखे एंड पोल्यूशन फ्री खुशियाँ, इसी से बनेगी हमारी हैप्पी ग्रीन दिवाली। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ इस टॉपिक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ के साथ और ऑप्शंस शेयर कीजिएगा जिससे हम पोल्यूशन फ्री और सेफ दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस बार हम एक कम पोल्यूशन वाली दिवाली सेलिब्रेट कर सकें। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप पटाखे जलाने के शौकीन हैं तो इस बार एक बार ग्रीन क्रैकर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।